हेलो बच्चों, एंजॉय विथ स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम पॉलिनोमियल के अगली क्लास में चलते हैं और पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया है और मूलों का गुणन दिया है तो उससे संबंधित हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, यदि x प्लस सी बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो c का मान ज्ञात कीजिए। ये एक आपका बहुपद है, कितना, 2x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको हम पॉलिनोमियल भी मान सकते हैं, ऐसे भी लिख, क्योंकि ये आपका p ऑफ x दिया है तो यहाँ पे p ऑफ x बराबर क्या करेंगे, पहले 0 रख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 5x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बाद इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड आपका कितना है, x प्लस 2 है। क्या है, x प्लस 2। तो यहाँ पे x प्लस 2 सॉरी x प्लस सी है, x प्लस सी बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब हम c को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी। इसको यदि हम समीकरण में क्या करें, मान रख दें यहाँ पे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर माइनस सी रखने पर, जैसे ही रखेंगे तो आपका c का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे रखना है, जहां जहां आपको x दिख रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x, रख के सॉल्व कर लीजिए तो c का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2c के स्थान पे माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2c इंटू माइनस सी और प्लस 5, यहाँ पे x के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस सी और प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे देखिए 2c का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी इंटू सी, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्या होगा, माइनस 5c और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं 2c स्क्वायर पॉजिटिव है और 2c स्क्वायर निगेटिव, कट जाएगा। इस 5c माइनस 5c को दूसरे तरफ ले जाएं तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5c। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पलट दें तो 5c बराबर क्या हो गया, 10। तो इसको आगे ले जाने पर c बराबर क्या हो जाएगा, 10/5। 5 से डिवाइड करें तो 5 के 5, 5 दूनी 10। c का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया, सॉरी 2 आ गया। कितना आ गया, 2। कितना आया, तो हमको किसका मान निकालना था, c का ही मान निकालना था। तो देखिए इसमें बहुत इजी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। इक्वेशन दिया रहेगा और कह देगा कि एक गुणनखंड क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस सी कह दे या x प्लस 1 कह दे, x प्लस 2 कह दे। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, इसको पहले जो गुणनखंड है उसको हम क्या करते हैं, x प्लस सी बराबर 0 रख लेते हैं। यहाँ x प्लस सी है, 1 भी हो सकता है, सी के स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो 0 रख के उस नंबर को क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे, राइट साइड ले जाएंगे और उसी वैल्यू को, x का वो वैल्यू हो गया, उसको उठा के हम पॉलिनोमियल में रख देते हैं x के स्थान पर। और जब रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका उस कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं आपके प्रश्नावली 2.2 के अगले अगले क्वेश्चनों की तरफ। प्रश्नावली 2.2 इसके अगले क्वेश्चनों की ओर देखते हैं कैसे है।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं अब आ जाइए क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन में दिया है आपका 1/4 कामा -1। दूसरे में दिया है आपका √2, ये क्या है, शून्यकों का योग है, और ये आपका 1/3 शून्यकों का गुणन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपका 0 कामा √5, और चौथा क्वेश्चन है आपका 1 कामा 1, क्या है 1 कामा 1। पांचवा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे -1/4 कामा 1/4। ये आपके यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिया, छठवां क्वेश्चन भी लिखूंगा। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। इसका मतलब ये संख्या क्या है, आपका योगफल है, योगफल, और ये संख्या क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, आइए इसमें देखते हैं। इसका मतलब शून्यकों का योग क्या का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस। यदि हम समीकरण के दो शून्यक मान ले अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपका कितना, -1। तो द्विघात का व्यापक समीकरण जो होता है, यहाँ पे देखिए द्विघात का व्यापक समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे इस व्यापक समीकरण में इनके दोनों के मान रख देने हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 1/4 है। ये लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1/4 रख दिया, x लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या होगा, देखिए 4 यदि हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके हर में 1 है और इसके हर में भी 1 है, तो यहाँ पे 4 ही एलसीएम आएगा। इसका मतलब 4 को हमको x² में भी गुणा करना है और 4 का गुणा 1 में करना है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक संख्या के हर से एलसीएम में भाग देने पर जो भी भागफल आता है उसके अंश में गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 4 में हमने डिवाइड किया, 1 से 4 में भाग दिया तो कितने बार गया, 4 बार में जाएगा, और 4 बार में जाएगा तो 4 का गुणा अंश में कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x²। चाहे इस मेथड से देखें या फिर यहाँ पे 4 है और में 4 हर में नहीं है, तो डायरेक्टली इसको ऊपर गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, आपका सीधा सीधा सॉल्व हो जाए। यहाँ पे 4 है तो आपका अंश में वही रहेगा x, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
अब इस संख्या को आप इधर भेज दीजिए तो आपका समीकरण क्या बन के आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से पहले का आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब आ जाइए हम चलते हैं दूसरे वाले में और दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ भी दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है आपका 1/3 है। तो इसमें हम व्यापक समीकरण जानते हैं, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यही होता है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, यहां से जो आपके अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा इंटू बीटा का मान यहां रखकर आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये लीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 इंटू एक्स हो गया, यहाँ पे √2 रख दिया गया, x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, ये लीजिए बराबर 0। अब यहाँ पे 3 है, इसका भी एलसीएम लेंगे। इनके हर में तो 1 1 है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है 1 है। तो यहाँ पे यदि हम इसको 1, यहाँ 3 एलसीएम हो गया तो 3 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा और 3 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा। तो x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का गुणा 0 में कर देंगे तो क्या बनेगा, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका क्या हो गया, द्विघात का समीकरण प्राप्त हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन ये आपका बहुत इजी रहता है, सिर्फ आपको कुछ स्टेप करने होते हैं और आसानी से आ जाता है। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सभी इसी प्रकार से हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। तो व्यापक समीकरण क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रख दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देख लीजिए 0 है, ये लीजिए 0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, x², 0 जब किसी संख्या में गुणा होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा √5 इक्वल टू 0। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अब आ जाते हैं आपके चौथे वाले सवाल में। चौथे वाले सवाल में भी आपका ये क्या दिया है, अल्फा बीटा दिया है। आ जाइए यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा, इसको अभी हटा देते हैं। ये आपका है चौथा क्वेश्चन 1,1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है वो भी 1 है। दोनों 1 है शायद, 1 ही 1 है। तो यहाँ पे व्यापक समीकरण क्या कहलाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना है और अल्फा इंटू बीटा का मान, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, ये लीजिए 1 x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रख देते हैं बराबर 0। तो क्या बन जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरह के हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन और इसी से हैं, दूसरे नंबर के ही 4 हो गए, 2 और हैं 6, उनको भी हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं 5वां और 6वां क्वेश्चन।
वो दरवाजा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है, और एक है आपका अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। इसी प्रकार से छठवां क्वेश्चन भी है। छठवां क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, योग है शून्यकों का, और ये क्या है, शून्यकों का गुणन है। क्या है, गुणनफल, गुणनफल। तो यहाँ पे जैसे कहा हुआ है, हम दो शून्यक मानते हैं अल्फा और बीटा। तो अब यहाँ पे ये नहीं है दोनों अल्फा बीटा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम मान लेते हैं कि दो शून्यक क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है आपका कितना, 1/4। अब देखिए द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है। द्विघात का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान उठा के रख दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऋणात्मक वैल्यू है तो उसमें ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं वहां पे फॉल्ट हो जाता है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पे +1/4 कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए जब इसको ओपन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 ये हुआ, और इसके बाद बराबर 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों सभी का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और इसके हर में कितना है, 1 है। सभी के हर में अलग अलग वैल्यू, यहाँ दोनों में तो सेम है, तो हमने एलसीएम कितना आया, 4 आ गया। अब 4 लेने के बाद 1 से यदि 4 में भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, 4x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद 4 को हम इधर भेज देंगे तो बनेगा क्या, इसके बाद बन जाएगा आपका, यहीं पे आंसर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसके आगे आपका हो जाएगा, देख लीजिए जब ये 4 0 हो जाएगा तो बनेगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार इस समीकरण का, इनके जो अल्फा बीटा का योग दिया था, तो इससे हमको द्विघात समीकरण निकला 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। यहाँ पे ये जो दिया है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का योग वैल्यू है, ठीक। इसके बाद ये जो दिया है आपका अल्फा इंटू बीटा का, तो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, यहाँ उठा के रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, इसको यहाँ उठा के रख देंगे। तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपका ये शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणन यदि दिए हो तो डायरेक्टली हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा है बहुत इजी है। 6 क्वेश्चन यदि आप एक बार लगा लेते हैं 2-4 इसमें से, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, इन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो
अगला क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब अभी हमने शुरू किया था बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमको a का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी गुणनखंड दिया है उसको हम क्या करते हैं, पहले 0 के बराबर मान लेते हैं और 0 के बराबर मान के x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं और फिर उस x की वैल्यू को क्या करते हैं, बहुपद के समीकरण में पुट कर देते हैं और आपको ये का मान या जो भी वैल्यू पूछा होगा उसका मान आ जाएगा। तो चलिए, ये पॉलिनोमियल दिया है तो p ऑफ x बराबर क्या है, 2x स्क्वायर, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब सबसे पहले क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर हम 0 कर लेंगे। यदि यहाँ पे कंडीशन होगा, यदि p ऑफ x बराबर 0 तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस a क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। चूंकि x प्लस a बहुपद का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है तो ये इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस ए बराबर 0 ले लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। हमने पक्षांतर कर दिया, बाएं साइड से a को भेज दिए दाएं साइड, तो आपका क्या आया, x बराबर माइनस ए। इसको क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। मान लीजिए ये एक समीकरण है तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में x बराबर माइनस ए रखने पर, अब ये लीजिए रख देते हैं, रखने पर जब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे रखेंगे, x के स्थान पे, जहां जहां भी आपको x दिखता है उन्हीं स्थानों पर x बराबर माइनस ए रख देंगे। ये लीजिए 2x का मान माइनस ए है तो ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए और प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से देखिए 2 माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर और प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए एक 2a स्क्वायर पॉजिटिव है और एक 2a स्क्वायर निगेटिव, दोनों कट जाएंगे। यहां से क्या बचा, अब इसको हम पक्षांतर कर दें तो माइनस 5a बराबर माइनस 10, तो माइनस से माइनस हटा दीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, भाग देंगे 5 1 के 5, 5 दूनी 10, a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अभी पहले हमने c कांस्टेंट मान के किया था एक क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है और इसमें कुछ चेंज कर दिया, उस पहले वाले में सी था, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्यक, प्लस बी के शून्यक 2 और -3, 2 एंड -3 है तो तब a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है उस चीज को आपको, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि बहुपद दिया है, बहुपद का समीकरण दिया है और उनके शून्यक दिए हैं। क्या दिए हैं? शून्यक दिए हैं। कह रहा a प्लस बी का मान। अच्छा, शून्यक अल्फा बीटा भी मान होते हैं और उसी को यक्स के वैल्यू भी मानते हैं। क्या मानते हैं? यक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे बहुपद का समीकरण दिया है, पहले यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू यक्स प्लस बी इक्वल टू 0। हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं। और इनके शून्यक दिया है, अल्फा या यक्स बराबर 1 दिया है, कितना? 2। दूसरा बीटा, इसी को यक्स कहते हैं, दूसरा मान यक्स का है -3। अब हम क्या करेंगे, यक्स के मानों को क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से उठा के रखेंगे और पहले 2 समीकरण प्राप्त होंगे, फिर दोनों समीकरण को हल करके ए प्लस बी, ए और बी के मान निकाल लेंगे और जैसे ही ए और बी के मान निकल आएंगे तो वहां पे रख देंगे ए प्लस बी, हम फाइंड कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 में यक्स बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर पहला हमने रखा तो इससे एक समीकरण। अच्छा, द्विघात समीकरण है तो द्विघात में आपके 2 मूल दिए हैं और यहाँ पे 2 अचर संख्याएं हैं तो 2 समीकरण आपके बनेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों आपके ए और बी के मान ज्ञात हो जाएंगे। चलिए यक्स का मान रख दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू यक्स का मान कितना है 2 और प्लस बी इक्वल टू 0। तो अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस 2a और 2 का गुणा 1 में, पहले 2 का गुणा a में करेंगे और फिर 2 का गुणा 1 में भी करेंगे तो यहाँ पे प्लस, बीच में प्लस है तो 2 हो जाएगा और प्लस b इक्वल टू क्या होगा 0। अब जितने संख्यात्मक वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू का मतलब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 0। अब 6 को हम पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा -6। एक समीकरण आपका ये बन गया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरा जो मूल है आपका शून्यक है वो आपका कितना है -3 है। तो दूसरा समीकरण 1 में फिर वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 में यक्स बराबर -3 रखने पर यदि हम इसमें रख देते हैं तो देख लीजिए -3 यक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू यक्स का मान कितना है -3 और यहाँ पे है प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 त्रिकाएं 9 और यहाँ से -3 का गुणा जब देखिए यहाँ से इसके साथ प्लस भी लगा है तो -3a और -3 प्लस b बराबर 0। अब इसके आगे हम चलते हैं यहाँ से तो यहाँ पे क्या होगा 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3a माइनस में है और यहाँ पे b भी दिया है तो -3a प्लस b बराबर 0। अब यदि हम इन दोनों को क्या करें पक्षांतर कर दें तो क्या बनेगा, देख लीजिए उधर जाएगा तो 6 बराबर 3a माइनस b। अब इसको हम पलट देते हैं संख्या को ऐसे तो 3a माइनस b बराबर क्या लिख सकते हैं 6। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 को यदि हम क्या करें जोड़ दें, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस साइन है और इसमें माइनस साइन है b के पहले, तो जोड़ देंगे तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और कटने के बाद आपका a का मान आ जाएगा, यहाँ पे आपका विलोपन मेथड लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं समीकरण 1 और 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 कितना है आपका दिया है 2a प्लस बी इक्वल टू -6 और समीकरण 2 दिया है आपका 3a माइनस बी इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए जोड़ दिए हैं तो चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा तो b से b क्या होगा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5a
और इधर देखिए एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये भी कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं a बराबर क्या होगा, 0/5। तो a का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया 0। कितना आया, a का मान 0 आ गया। अब इसका मान उठा के रख दीजिए किसी समीकरण में, मान लीजिए हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में आपका रखेंगे a बराबर 0 रखने पर, अब हम यहाँ पे रख दीजिए, रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, 2a का मान 0 और प्लस b इक्वल टू कितना हो गया, -6। तो यहाँ से 2 में जब 0 का गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका b बराबर कितना आ गया, -6। अब a और b के मान आ गए। क्वेश्चन में पूछा क्या है, a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आ जाइए a प्लस b बराबर, a का मान कितना है, 0 है, और b का मान कितना है, -6 है। तो आपका वैल्यू कितना बचेगा, -6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यदि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो सकता है।